तो पति ने क्या किया, कटोरी में सब्जी भरी और वो कटोरी पत्नी के सिर पे रखने लगा। पत्नी बोली ये क्या बदतमीजी है? बोले देवी गैस सिलेंडर का भाव बहुत बढ़ गया है और तेरा दिमाग वैसे ही अभी गर्म है तो मैं सब्जी गर्म कर रहा हूं। अब ऐसे सब्जी गर्म होगी? वो बेचारी पहले दुखी है, किसी कारण से परेशान है, तो उसको थोड़ा प्यार से दो मीठे शब्द कहने चाहिए कि उसका बेचारी का दुख और बढ़ाना चाहिए। कर्मकांड के ग्रंथों में पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा है और नारी जाति का सम्मान करने के लिए ही भगवान राम ने समुद्र पे सेतु बनवाया और रावण की शान ठिकाने लगाई थी। नारी जाति के सम्मान की खातिर ही भीष्म पितामह ने अपनी छाती पर तीर सहन कर लिए थे, नहीं तो अर्जुन की ताकत नहीं थी कि भीष्म के सामने एक तीर चलाकर दिखा दे, पर शिखंडी को पास में खड़ा कर दिया था। और भीष्म पितामह कहते थे मैं शिखंडी को स्त्री मानता हूं, पुरुष नहीं, और जहां स्त्री है वहां मैं वार नहीं करूंगा। ये भीष्म पितामह की मर्दानगी देखो। और कई मर्द होकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाते, तो काय का मर्द तू, बैठ तेरे घर झुककर। भीष्म पितामह सच्चा मर्द है। शिखंडी बोले पूर्व जन्म की स्त्री थी, इस जन्म की नहीं। बोले ये पूर्व जन्म की स्त्री है, मैं अभी भी इसको स्त्री मानता हूं, मैं तीर नहीं चलाऊंगा। अर्जुन तुझे जितने तीर चलाना है चला दे, चल। शिखंडी को पास में खड़ा रखकर भीष्म पर तीर चलाए। और कोई पुरुष अपनी पत्नी पर तीर चलाए शब्दों के, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, काहे को? और वो बेचारी कोने में बैठकर रोती रहेगी। गृह लक्ष्मी रोती रहेगी तो धन लक्ष्मी आपके घर आएगी नहीं, बिल्कुल पक्की बात जान लो। मैं कोई बहनों का पक्ष लेकर नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रीय बात है। घर पे पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तो सास ससुर को चाहिए कि बहू का पक्ष ले। कोई कोई अपवाद रूप हो, अति झगड़ालू, तो बात अलग है। बाकी शास्त्रीय कहते हैं भाई बहन के बीच झगड़ा हुआ तो मां बाप को चाहिए कि अपनी बेटी का पक्ष लें, बेटे का पक्ष न लें। क्यों बेटी का पक्ष क्यों लें? कि कल को बेटी की आप शादी करोगे, वो आपका घर छोड़ के ससुराल जाएगी, तो बेटी को दिमाग में ये ना हो कि मेरे पिताजी मेरे को डांटते ही रहते थे, मेरी मां मेरे को डांटती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी। ऐसा नहीं करना। घर में दहशत का वातावरण न फैलाया जाए, प्यार का वातावरण फैलाया जाए। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। ऐसा चाहे तो कर सकते हैं। पत्नी, घर पे मंदिर होता है ना, छोटा सा मंदिर, सब लोग घर पे तो बनाते ही हैं, तो पत्नी ज्योत जलाकर मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। पति का जन्मदिन था तो दिया जलाया था, विशेष पति के नाम का। जन्मदिन पर दिए जलाते हैं, तो दिया जलाया और प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान आज मेरे पति का जन्मदिन है, मेरी आयु भी मेरे पति को लग जाए। मैं मेरे पति को क्या गिफ्ट दूं आज जन्मदिन पर, मेरी उम्र मेरे पति को लग जाए। तो उसका पति पीछे आ चुका था और वो सुन रहा था कि ये बोल रही है, हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। तो वो क्या बोलता है, वाह वाह बड़ी चालाक है, खुद जवान बने रहना चाहती और मेरे को बूढ़ा बनाना चाहती। थोड़ा दिमाग से काम कर प्यारे, तू दिमाग से काम कर। बुद्धि की सात्विकता वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सद्भाव बहुत जरूरी है। घर में लक्ष्मी जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। आप सब मिलकर बोलिए, महाभारत का श्लोक है जो खुद लक्ष्मी माता बोली है देवताओं के राजा इंद्र के आगे कि मैं किसके घर पे सदा निवास करती हूं, लक्ष्मी माता बोलती है। बोलना, गुरवो यत्र पूज्यन्ते गुरवो यत्र वाणी यत्र सुसंस्कृता वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र अदंत कलहो तत्र शक्र वसाम्यहम्। जहां गुरुदेव की पूजा होती है, गुरु का आदर होता है, जिस घर में रोज सुबह शाम
गुरुदेव के चित्र के आगे दीप जलाकर गुरु की आरती करते। हांगकांग में मैं था ना, तो जिनके घर में ठहरा था तो उनका नियम था, रोज सुबह आरती इतनी बढ़िया करते थे। मोहन लालवाणी उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम भानु लालवाणी। तो उनके घर पे सुबह वो आरती करते थे। मैं तो अंदर जो मेरे को कमरा दिया था, मैं वहां उनकी आरती की आवाज सुनकर चला जाता था, अपना नियम छोड़कर कि वो आरती कर रहे हैं मैं उसमें सम्मिलित हो जाऊं। इतना प्यार से जोत से जोत जगह हुई गाते थे, पर कैसेट भी चलती और साथ में वो भी गाते थे। और गुरुदेव का बड़ा चित्र उन्होंने रखा हुआ है, बहुत प्यारा, हांगकांग में, और वहां आरती करते। देवी की मूर्ति भी रखी है, मां दुर्गा की अच्छी मूर्ति रखी है। उन्होंने मुझे बताया कि मां दुर्गा की बरसों से पूजा करते हैं और इसी मां दुर्गा ने हमें बापू के पास पहुंचाया, इसलिए मां दुर्गा की मूर्ति के साथ बापूजी की तस्वीर रखी है। और मां की भी आरती करते हैं कि मां ने ही बापू के पास पहुंचा। मुझे कई साधकों ने बताया कि किसी ने बताया माता वैष्णो देवी ने हमें प्रेरणा दी और हम बापू के पास आए। किसी ने कहा कि मुझे शिरडी के साईं बाबा ने प्रेरणा दी, हम बापूजी के पास आ गए। पूना में एक भाई ने बताया जब दीक्षा ली मात्र 2,500 रुपए महीने की नौकरी करता था और आज की तारीख में महीने 2.5 लाख रुपया, मर्सिडीज कंपनी है ना उसमें वो काम करते, मर्सिडीज कार नहीं उसमें काम करते, महीने का 2.5 लाख। 2,500 कमाता था तब दीक्षा ली थी, अब 2.5 लाख कमाता है। गुड़गांव में एक आदमी महीने 1,800 की नौकरी करता था, अब 1.5 लाख से 1,80,000 तक महीने में खुद का कारोबार कोई होगा उससे कमाता है। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। समझो किसी के घर पे छोटी उम्र में किसी की मृत्यु हो जाती हो, 40-50 साल में कोई मर जाते हो, या कोई बच्चे जल्दी खत्म हो जाते हो, किसी के घर में अगर ऐसा हो, ना करे नारायण, तो वो लोग क्या करें, एक कटोरा ले लें, उसमें मेटल का कछुआ रख दें। जैसे शिव मंदिर में कछुआ होता है ना बड़ा, देखा होगा कभी, नंदी, शिव मंदिर में नंदी के बाद कछुआ होता है, तो छोटा सा मेटल का कछुआ मिल जाएगा तैयार, वो कटोरे में रख दें और वो कटोरा घर में उत्तर दिशा में रख दें, बराबर उत्तर दिशा में, शिव जी का सुमिरन करके। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। इस प्रकार शिव जी की मानसिक पूजा, मंत्र में बोला वो सब न बोल सको तो कोई बात नहीं, भगवान कोई ऐसा नहीं देखेंगे कि इसने मंत्र बोले कि नहीं बोले, मंत्र बोले तो इसका काम करो, इसने मंत्र नहीं बोले इसका काम नहीं करो, ऐसा है ही नहीं। एक पंडित मंदिर में जोर जोर से मंत्र बोलकर भगवान की पूजा कर रहा था। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
अविप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यस्सुरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ